का जो हमारे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे 16.2.1 SLO है, देन वी हैव 16.2.2 SLO नंबर है, देन 16.2.4 डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ा है इससे पहले, तो उसको हम फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। आज के हमारे 3 SLOs हैं, इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को उसके ओर से हम क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आयरन का जो ओर होता है उसका नाम हमारे पास क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड कहें या हेमाटाइट कहें। जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और से एक कंटेनर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का नाम भी देते हैं। अब जो आयरन ओर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमाटाइट कहते हैं, और इस हेमाटाइट का नाम है हमारे पास आयरन 3 ऑक्साइड। ये अब इस आयरन 3 ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है ताकि हमें क्या मिले, आयरन मिले। अब आयरन को इस ऑक्सीजन से फ्री करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से हमें गुजरना होता है। उन प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन प्रोसीजर्स को देखेंगे कि कैसे हम रिमूव करते हैं आयरन को, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्योर आयरन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव करके। अब जो ऑक्सीजन इस आयरन के अंदर, इस आयरन 3 ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव किया जाता है। रिमूव इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि पीछे हमारे पास क्या बचे, आयरन बचे। अब जो रिएक्शन, ठीक है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करने को जो रिएक्शन का नाम दिया है, उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास रिडक्शन। अब देखें कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो ब्लास्ट फर्नेस है उसकी डायग्राम दी गई है हमें। उस डायग्राम को आप लोग एक बार देखिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे आयरन से। अब देखें जो वेस्ट गैसेस होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, ठीक है, साइड्स वगैरह से, और ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होगा, हमारे पास सारा डायग्राम में हमें दिया गया। अब देखिए ये पूरा क्या है, हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट गैसेस जो होते हैं या डिफरेंट जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसको यूज़ करने के बाद कैसे वो पूरे रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं और कैसे सारा काम इस कंटेनर के अंदर हो। देखिए बच्चों, ये पूरा डायग्राम है हमारे पास का, कौन से होल से या कौन से इनलेट्स के थ्रू हम एयर को क्या करते हैं, अंदर थ्रो करते हैं, और जो एंड में सेटल डाउन होके रह जाता है उसको हमने स्लेट का नाम दिया है। और आयरन को हम सेपरेट आउट किस साइड से करते हैं, देखिए यहाँ पर रेड एरो के थ्रू हमें दिखाया गया है। आयरन ओर को इस कंटेनर के अंदर, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालने से, जिसमें आयरन ओर के साथ साथ कार्बन और लाइमस्टोन भी यूज हुआ है, तो इन सारे कंपाउंड्स का यूजेज इस प्रोसीजर के अंदर क्यों हुआ है, किस पर्पस के लिए हुआ है, उनको क्या करेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर कार्बन यूज हुआ है, कार्बन जब हम वापस, ये क्या था, आयरन 3 ऑक्साइड, ये आयरन 3 ऑक्साइड है, और ये जिसको हमने हीमाटाइट का नाम दिया है, इससे हमें रिमूव करना है इस ऑक्सीजन को ताकि हमें आयरन मिल सके। अब जो कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो हम क्या करते हैं, इस आयरन सी ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ। कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। आयरन के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, जो आयरन है हमारे पास इसके अंदर, ये जो आयरन है आयरन सी ऑक्साइड के अंदर, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो कार्बन है यहाँ पे हमारे पास वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस, जो कि मैंने आप लोगों को अभी आयरन के एक्सट्रैक्शन की डायग्राम दिखाई। अब उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है, तो उसको यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ कार्बन इट टू रिड्यूस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम यूज कर सकते हैं, कार्बन को भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन है, इसको इस आयरन से फ्री करना है, मींस कि इस आयरन से इस ऑक्सीजन को फ्री करना है। हमारा मकसद क्या है कि हमें क्या मिले, आयरन मिले। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड कहा है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे आयरन सी ऑक्साइड के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में हमें आयरन मिलेगा। अब इस प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो किस पर्पस के लिए यूज हुआ है और क्यों यूज हुआ है, देखें। सबसे पहले रॉ मटेरियल के अंदर जो हमारे पास हेमाटाइट आयरन ओर जो था, जिसको हमने आयरन 3 ऑक्साइड उस ओर के अंदर होता है,
ऑक्साइड के अंदर आयरन था हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला रॉ मटेरियल ये था। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है हमारे पास वो है बच्चों, क्या है कि कोक। कोक कहें या कार्बन कहें, नेक्स्ट रॉ मटेरियल ये है। इसका पर्पस क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो, कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये इसका फंक्शन क्या होगा कि आयरन को क्या करे, रिड्यूस करे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। थर्ड जो कंपाउंड था रॉ मटेरियल लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट का नाम दिया था। इसका पर्पस ये है कि ये एसिडिक इम्प्योरिटीज को आयरन से रिमूव करता है, उनके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था एंड में जो स्लेग बन रहा था डायग्राम के अंदर, ये क्या बनाता है, स्लेग बनाता है। लास्ट रॉ मटेरियल इस प्रोसेस के अंदर एयर है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये कार्बन के साथ रिएक्ट करे और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करे। अब जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योरिटी की बात की, अब देखें इसका पर्पस क्या है। ये कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, मींस कि जब हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर जब सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। इस प्रोसेस को, ठीक है, या इस चीज को हमने क्या नाम दिया है, स्लेग का भी नाम दिया है, ठीक है। इसको कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग का भी नाम दिया है। इसका पर्पस ये था कि ये क्या करे, रिएक्ट करे, किस चीज के साथ रिएक्ट करे। देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है नेचर में बेसिक होता है, तो ये एज अ मेटल ऑक्साइड एक्ट कर रहा है। और जो सिलिका होता है वो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एज अ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। अब इस कैल्शियम सिलिकेट का फंक्शन क्या था, देखें कि हमारे पास ये जब रिएक्ट कर रहा था किस चीज के साथ, ठीक है, ये जब रिएक्ट कर रहा था रॉ मटेरियल लाइमस्टोन का, तो ये रिमूव कर रहा था एसिडिक इम्प्यूरिटीज को आयरन से। उनके साथ रिएक्ट करने के साथ वो क्या कर रहा था, हमारे पास रिएक्ट करके मोल्टन स्लेग बना रहा था। अब इस स्लेग के प्रोसेस को, ठीक है, ये जो स्लेग है इस स्लेग को कैल्शियम सिलिकेट का नाम दिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, आयरन की एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती कैसे है। ये देखिए बच्चों, जैसे आयरन के ओर को हमने हीमाटाइट का नाम दिया था, इसीलिए इसी तरह एल्युमिनियम के ओर को हम बॉक्साइट का नाम देते हैं। ये जो बॉक्साइट होता है हमारे पास, इसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है। अब इस ऑक्साइड को हमने बॉक्साइट को हमने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करके जो हमें वाइट पाउडर मिलेगा, ये पूरा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। अब इसको Al2O3 के साथ ऑक्सीजन भी है, इसको हमने एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना है, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना है। तो हम कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू इसको क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू दूसरे प्रोसेसेस के। इस एक्सट्रैक्शन को, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। इस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, मोल्टन सोल्यूशन से पास करते हैं। मोल्टन सोल्यूशन के से पास करने के रिजल्ट्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका क्या होता है, फंक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में आयंस क्या होते हैं, गेन आयंस क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम होता है वो आयंस को गेन करता है। गेन करने के रिजल्ट में वो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हमें पता है एल्यूमिनियम बहुत अबंडेंट मेटल है, अर्थ के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एल्यूमिनियम के जो और होता है उसके उसको नाम देते हैं हम बॉक्साइट का, जिसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिना भी कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, हाई होता है। तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, तो ये जो हमारे पास है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसको थोड़ा लो कॉस्ट बनाने के लिए हम जो
सोल्यूशन यूज करते हैं वो मोल्टन क्रायोलाइट का सोल्यूशन यूज करते हैं। मोल्टन क्रायोलाइट का सोल्यूशन यूज करने का रीजन ये है क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, हमारे पास आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, मोल्टन जो क्रायोलाइट होता है इसको लो टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब हमारे पास देखें बच्चों, ये जो कंटेनर है या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का नाम दिया है। इस सेल के अंदर हमारे पास हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इस सेल की जो डायग्राम है उसको देखेंगे कि ये सेल बना किस चीज से है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो है हमारे पास दो, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम ग्रेफाइट एनोड का नाम देते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट कैथोड हुआ। अब जो ग्रेफाइट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए हैं और ग्रेफाइट की कंपोजिशन किस चीज की होती है, कार्बन से होती है। तो जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो प्यूरिफाइड एल्यूमिनियम होगा वो मोल्टन क्रायोलाइट के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा। जो एंड जो में जो ये जो कंटेनर बना हुआ है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसकी कंपोजिशन स्टील की हुई है, स्टील के कैसे बना। और जो मोल्टन एल्यूमिनियम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कि इस पूरे प्रोसेस को हमने कैसे किया कि इस डायग्राम के अंदर हमने उस सेल को इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का नाम दिया। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया। वो जो इलेक्ट्रोड थे वो ग्रेफाइट के बने हुए थे जो कि फॉर्म है किस चीज की, कार्बन की। अब जो एल्यूमिनियम, उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो एल्यूमिनियम आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। गेन करने के रिजल्ट में वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। गेन करने के रिजल्ट में रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन के रिजल्ट में अब देखें ये वाला रिएक्शन हो रहा होगा, ये एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया है। गेन करने के रिजल्ट में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन जहाँ पे भी होती है वहाँ पे हमेशा वो कंपाउंड या वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो जो ऑक्साइड होगा वहां पे जो ऑक्सीजन होगा, देखें वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। लॉस के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखें हमारे पास हो क्या रहा है कि जो मोल्टन एल्यूमिनियम होगा, जो मैंने मोल्टन एल्यूमिनियम आप लोगों को दिखाया था, वो बॉटम में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा और वहां पे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, आउटलेट के जरिए वहां से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन, इस रिएक्शन के बाद जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा हमारे पास, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में ऑक्सीडेशन हो रही थी, वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको हम रिमूव कर सकेंगे, जिसके रिजल्ट में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। दिस एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो हमारा एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है वो हमें थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, सस्ता मिल सकता है, ठीक है। क्रायोलाइट का सोल्यूशन किस लिए यूज किया। अब हम देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या है। और ये देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोग इस डायग्राम के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही हो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन हो रही है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग क्या करें, अच्छे से समझ। अब जो हमारा लास्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है किसके दरमियान, आयरन और स्टील के दरमियान। आयरन होता क्या है और स्टील होता क्या है। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील is that the former is metal whereas the latter is alloy, ठीक है। आयरन सिंपली क्या है, हमारे पास एक मेटल है, मेटल एलिमेंट है जो कि नेचुरली अर्थ के ऊपर पाया जाता है। और जो स्टील है हमारे पास ये क्या है, एक मैन मेड एलॉय है जो कि
आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करने के रिजल्ट में बनता है। तो बच्चों डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील में देखें कि आयरन सिंपल मेटल है, हमारे पास मेटल एलिमेंट है जो कि अर्थ के ऊपर नेचुरली पाया जाता है, जबकि स्टील क्या है, एक एलॉय है जो कि जिसको हम क्या करते हैं, आयरन और कार्बन की मिक्सिंग के रिजल्ट में क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो बच्चों एलॉय होता क्या है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं एक बेटर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय होता है। और जो एलॉय होता है वो मैन मेड होता है। आयरन क्या है हमारे पास, नेचुरल है, ठीक है, नेचुरली अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखें बच्चों कि आयरन हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले देखें कि आयरन क्या है। आयरन इज अ लिटरस एंड ductile metal with atomic number 6. It has a chrome colored appearance that reflects the significant amount of light. Iron is also ferromagnetic metal, meaning it's magnetic and attract other ferromagnetic metal, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आयरन क्या है, हमारे पास एक डक्टाइल मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसका जो कलर होता है वो क्रोम अपीयरेंस होती है। ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी लगता है। और जो आयरन होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक मेटल है जो दूसरी मेटल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब स्टील की तारीफ देखते हैं कि स्टील होता क्या है। स्टील भी क्या है, हमारे पास एक फेरस एलॉय है जिसको आयरन और कार्बन को कंबाइन करके करने के रिजल्ट में बनाया जाता है। Many people assume that steel is metal, but this isn't necessarily true, ठीक है। स्टील को भी मेटल कहा जाता है, बट ये क्या होता है हमारे पास, ट्रू नहीं है। वाइल एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स के साथ सिमिलर ही कर देते, लेकिन जो टेक्निकली हमारे पास कंपोजिशन होती है वो स्टील की, वो क्या है, हमारे पास एलॉय है। अब हम डिफरेंशिएशन को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आयरन देखें हमारे पास एक प्योर में एलिमेंट है, और जो स्टील है हमारे पास क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। आयरन gets oxidized to form rust and the shine does not last long. आयरन जो है हमारे पास ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म रस्ट बनाने के लिए, मींस के कोरोजन या गलने सड़ने के प्रोसेस के लिए। और जो शाइन होता है आयरन का वो बरकरार नहीं रहता। और जो एलॉय एलिमेंट, क्योंकि स्टील को हमने एलॉय का नाम दिया है, जबकि आयरन का देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये प्योर मेटल और स्टील को एलॉय, आयरन इज द मेन, वेयर आयरन इज द मेन कंपोनेंट। जहाँ पे स्टील एक एलॉय है, आयरन एक प्योर एलिमेंट है। आयरन ऑक्सीडाइज होता है रस्ट बनाने के लिए, और शाइन बरकरार नहीं रहती, मेंटेन नहीं रहता। और एलॉय जो होता है एलिमेंट इन स्टील टू प्रोटेक्ट गेट में। अब एलॉय में जो एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, जो कंबाइनिंग के रिजल्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन के रिजल्ट में, या आयरन और कार्बन को कंबाइन करने के रिजल्ट में स्टील बनता है। ये जो स्टील इसका जो बनाया जाता है वो रस्टिंग, ठीक है, गलने सड़ने के प्रोसेस से उसको बचाने के लिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एलॉय बनाया जाता है। और इसका शाइन क्या रहता है, मेंटेन रहता है बहुत टाइम तक। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज एन एलिमेंट इटसेल्फ, आयरन एक एलिमेंट है। स्टील जो होता है वो मेनली आयरन और उससे बना हुआ होता है, कार्बन से बना होता है, जबकि आयरन इटसेल्फ पूरा एक एलिमेंट है। आयरन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील बट इज लेस ब्रिटल, ठीक है। आयरन स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन स्टील से जो हमारे पास जो शाइन होता है उसका सरफेस या चमकने का जो होता है वो क्या होता है, स्टील के कंपैरिजन में बहुत कम शाइन करता है। द एडिशन ऑफ कार्बन टू द स्टील मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आयरन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टील क्या है, कार्बन के एडिशन की वजह से स्टील क्या है, स्ट्रॉन्गर है आयरन से। द यूजेज ऑफ आयरन एज अ प्योर मेटल हैज रीच्ड अ लिमिट। जब आयरन को यूज करते हैं तो मतलब मींस के लिमिट में यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ आयरन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्टील एज इट इज प्रोसेस्ड बाय डिजायर। अब जो जैसे हम स्टील को यूज करना चाहें उस तरह हम आयरन को यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारे पास पूरे स्टेप्स हैं किस चीज के बच्चों, आयरन और स्टील के दरमियान डिफरेंशिएशन के। इसको आप लोग क्या करें, वन बाय वन पढ़ें और डिस्कस करें और अपनी कॉपी में नोट करें। आई होप कि आज
नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग के लिए अल्लाह हाफिज। इस लेक्चर को पढ़िएगा, कॉपीज में प्रॉपर नोट्स को